हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल्स ऑफ ब्लेस। और मैं लौट आई हूँ आप लोगों के लिए एक टैरो प्लस ओरेकल रीडिंग वीडियो के साथ। आज का टॉपिक जो है वो है आपके लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये तीनों चीज़ें हम देखने वाले हैं। आपके पास्ट के हिसाब से आपके प्रेजेंट पे क्या असर पड़ रहा है, आपके प्रेजेंट के सिचुएशन में आप क्या चेंजेस ला सकते हैं जिससे आपका फ्यूचर जो है वो आप बेटर बना सकते हैं। आपके फ्यूचर में क्या रखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है और उसको बेटर आप किस तरह से बना सकते हो, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ओके, सो बेसिकली पास्ट में हम देखेंगे कि क्या चीज़ें ऐसी हुई हैं या फिर क्या गलतियां हुई हैं या फिर क्या चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही हैं आपके प्रेजेंट को, जिससे हम पास्ट हीलिंग भी कर पाते हैं। पास्ट को हमारे देखिए बदल तो नहीं सकते, पर जो गिल्ट है, जो रिग्रेट है, जो गलतियां हैं, उनको हम रिपेयर कर सकते हैं, उनको हम ज़ीरो कर सकते हैं, उनका इफ़ेक्ट ज़ीरो कर सकते हैं और आगे हमारा फ्यूचर जो है वो बेहतर बना सकते हैं। राइट, अभी सबके पास प्रेजेंट फ्यूचर तो सेम होंगे नहीं, इसलिए मैंने आज दो पाइल्स रखी हुई हैं। ओके, पाइल नंबर 1 है ये एमेथिस्ट क्लस्टर। ओके, आई होप आप देख पा रहे हो, ये पाइल नंबर 1 है। एंड पाइल नंबर 2 है ये वाइट ओपल, वाइट फायर ओपल। तो आपको जो भी स्टोन कॉल आउट कर रहा है, इन दोनों में से कोई एक स्टोन आप पिकअप कर सकते हो। ओके, बिफोर यू गाइस पिकअप, मैं आप लोगों की क्लिंजनिंग करना चाहूँगी। क्लिंजनिंग करने से पहले एंजल थेरेपी के बारे में बात करते हैं। एंजल थेरेपी का मेरा बैच नंबर 22 शुरू हो रहा है 12 मार्च से, 12 मार्च से शुरू हो रहा है। और ये 22nd बैच है। इसमें अगर आपको एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं, बटरफ्लाइज दिखाई देते हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ दिखाई देती हैं, 1111, 1111, 222, 333, 444 जो भी है, 717 या फिर 1234, जो भी नंबर्स आपको लगातार दिखाई दे रहे हैं, उनके मीनिंग्स क्या है ये आप फिगर आउट कर पाओगे। एंजल्स से आप बातें कर पाओगे, एंजल्स से जो भी है आप सवाल पूछ पाओगे, उसका आंसर कैसे रिसीव करना है एंजल्स से वो आपको सिखाया जाएगा। साथ ही मनी अट्रैक्ट करने के लिए, हेल्थ अट्रैक्ट करने के लिए, लव अट्रैक्ट करने के लिए आपको स्पेल्स सिखाए जाएंगे। अपने आप में इमोशंस आप अपने कैसे कंट्रोल कर सकते हो, अपने इमोशंस को कैसे बेहतर बना सकते हो, वो सिखाया जाएगा। सो अगर आप ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है 7666157456। मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको सारे डिटेल्स दे दूँगी। आज आपकी क्लिंजनिंग प्रेयर करते हैं। डियर यूनिवर्स, प्लीज़ प्रोटेक्ट मी फ्रॉम ऑल द नेगेटिविटी। आपको दोहराना है मेरे पीछे। प्रोटेक्ट मी फ्रॉम ऑल द नेगेटिविटी, ब्लेस मी विद गुड फॉर्चून, help me cleanse my aura, help me balance my life, help me achieve success. Thank you universe. Let's start with today's reading. स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके लिए आपका पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या होगा। ये पूरा डिटेल में जाएंगे, हम डीप में जाएंगे, तो इसके लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, जस्ट मेक स्पेस फॉर द रीडिंग। डिवाइन कम्युनिकेटर्स, प्लीज कॉन्टैक्ट अस। पाइल नंबर 1 का पास्ट क्या रहा है कि ये गिरना चाह रहा है, तो ये ले ही लेते हैं। Okay. Yep. Okay, there are a lot of cards. Past में first thing cards देख लेते हैं। We have 3 of wheels, 9 of wands, 8 of wheels,
ओके, क्वीन ऑफ कप्स, हायरोफंट, 9 ऑफ व्हील्स एंड पेज ऑफ व्हील्स। काफ़ी आपके एनर्जीज़ जो मुझे दिखाई देते हैं वो अर्थ एनर्जीज़ दिखाई देते हैं, यानी कि आप देयर इज़ अ चांस कि आप काफ़ी अर्थ एनर्जी, या तो आपका जो साइन है वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन में से हो सकता है, या फिर आपके पास्ट में जिनसे पंगे लिए हैं आपने या फिर जिनसे कनेक्शन बनाया है आपने, वो लोग काफ़ी मतलब वृष राशि, कन्या राशि या मकर राशि से हो सकते हैं इन द पास्ट। आपके लिए डेफिनेटली ये दिखाई देता है कि आपके पास्ट में आप डेफिनेटली किसी के ऊपर निर्भर रहे हो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहे हो, चाहे वो आपके हस्बैंड वाइफ हो या फिर लवर हो या फिर फादर हो। देखिए, डिपेंडेंट यानी हम जब बचपन में होते हैं तो हमारे पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होते ही हैं, बट जो मैं इस डिपेंडेंसी की बात कर रही हूँ जहाँ पे आपको सहारे की ज़रूरत रही है और उस इंसान ने आपको शायद काफ़ी सपोर्ट किया है, काफ़ी सहारा दिया है, एंड उसी में हो सकता है कि आपका थोड़ा सा डिपेंडेंट बिहेवियर रह गया होगा कि आप अपने आप के ऊपर, आज आप क्या सिचुएशन है हम देखेंगे, पर पीछे आपका काफ़ी लोगों पे निर्भर रहना, लोगों के ऊपर इजीली भरोसा कर लेना, बहुत नाइव, बहुत इनोसेंट से आप मुझे दिखाई देते हो, और उसकी वजह से आपने समवेयर धोखे खाए होंगे या फिर अकेले रह गए होंगे, या फिर जो भी समवेयर ऐसी कि आपका उस वजह से काफ़ी नुकसान रहा है। आपको लगता है कि आपने काफ़ी लोगों ने आपके भोलेपन का जो है वो फ़ायदा उठाने की कोशिश की है आपके पास्ट में। ओके, आपने रियलाइजेशंस काफ़ी किए हैं पास्ट में, ये दिखाई देता है। आपका सेल्फ लव डेफिनेटली ज़ीरो था, अपने आप के ऊपर आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे फॉर श्योर। अभी देखते हैं सिचुएशन क्या है, बट पास्ट में आपने, हम डिटेल में बात करेंगे इस चीज़ के बारे में डेफिनेटली, बट पास्ट में आपका सेल्फ लव मुझे बहुत कम दिखाई देता है। अपने आप के ऊपर, अपने आप की फ़िक्र करना, अपने आप का ख्याल रखना, ये आपने ज़्यादा नहीं किया है इन द पास्ट। आप रियलाइज़ अभी कर रहे होंगे कि ये सही नहीं है, जो मिस्टेक्स हुई हैं वो समवेयर सही नहीं है, कि अच्छा होता अगर मैं ज़्यादा अपने आप के ऊपर फोकस कर पाता, राइट। थोड़े फ्यूचर के लिए भी कार्ड्स देख लेते हैं, प्रेजेंट के हमने निकाल लिए। डिवाइन कम्युनिकेटर्स, प्लीज़ शो अस पाइल नंबर 1's फ्यूचर। Rejection, fine. Please show us pile number 1's future. Completion, good. Growth. Okay, this is going to be a 100% honest reading. तो जो भी मुझे दिखाई देता है वो मैं आपको बोलूँगी, विदाउट एनी मक्खन मार के नहीं, ठीक है। फेथ एंड प्रेयर्स, गुड। ओके, एक गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं आप लोगों के लिए। हम देखेंगे कि ये रीडिंग कहाँ पे रिवॉल्व कर रही है, कौन सा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पार्ट है इसका, ये भी हम देख लेंगे, एक इम्पोर्टेंट पार्ट। आई हैव अ सेंस, ये वाला कार्ड ले लेते हैं, एंड द बैक ऑफ द डेक एज वेल। ओके, सी गाइस, फर्स्ट थिंग आपके लिए जो मेन आया है, जो रीडिंग का इसेंस है, रीडिंग का सेंस है, वो आपके लिए जो है ये आया है कि आप इस यूनिवर्स में किसी पर्पस के लिए आए हो। ये आपने जो जन्म लिया हुआ है, वी हैव लॉट ऑफ कार्ड्स अबाउट बर्थ, अबाउट नोइंग योर सेल्फ, अबाउट एक्सपांशन, ग्रोथ। तो डेफिनेटली आप एक पर्पस के साथ इस यूनिवर्स में आए हो। तो हो सकता है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा हो, या फिर एक बहुत बड़े लाइफ, आपका पर्पस जो है वो काफ़ी बड़ा दिखाई देता है। इट्स नॉट जस्ट कि आप आ रहे हो, फिर लव है, रिलेशनशिप है, करियर है, एंड देन डेथ है, एंड
देन दैट्स ओवर, ये आपका ये नहीं है। कहीं ना कहीं एक ओल्ड सोल वाली फीलिंग आपकी रीडिंग में आ रही है। जब हम पास्ट लाइफ देखते हैं, इस लाइफ का पास्ट देखते हैं, तो थोड़ा बहुत उसमें पास्ट लाइफ का भी इसेंस आ जाता है, आपके पिछले जन्म का भी इसेंस थोड़ा बहुत आ जाता है। और कार्ड्स भी इस तरह से आए हैं आपको। जो रीडिंग है आपका, जो रीडिंग कंप्लीट रीडिंग है, उसका बेस जहाँ पे हम देखते हैं तो डेफिनेटली एक यूनिवर्सल कनेक्शन आपका जो है वो स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। आपने देखा होगा कि आप छोटी छोटी चीज़ें जो मैनिफेस्ट नहीं करते हो, बट जो छोटी छोटी चीज़ें मांग लेते हो वो हो जाता है। पर आप ज़्यादा जिस पे फोकस करते हो, ज़्यादा आपका हार्ट एंड सोल जहाँ पे होता है, वो चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट होने में काफ़ी दिक्कत होती है, राइट। तो आप जिसमें इफ़र्ट्स ज़्यादा ले रहे हो, वो काम आपका बनने में दिक्कत हो रही है। दैट इज़ बिकॉज आपका एनर्जीज जो है वो आप रॉन्ग जगह पे फोकस कर रहे हो। आपके एनर्जीज, आपका लाइफ पर्पस, आप जो हो वो बड़ी चीज़ों के लिए बने हुए हो, फॉर बिग थिंग्स, और आप छोटी चीज़ों पे फोकस करके अपना टाइम जो है वो वेस्ट कर रहे हो समवेयर, ठीक है। साथ ही आपके लिए आया है एक एक्टिवेशन। आप जो है काफ़ी मुझे अर्थ एनर्जीज़ के साथ, यूनिवर्स एनर्जीज़ के साथ, नेचर एनर्जीज़ के साथ काफ़ी कनेक्शन आपका दिखाई देता है। आपको ज़्यादा शायद एनिमल्स में, नेचर में, ट्रीज़, प्लांट्स, बर्ड्स, इनमें ज़्यादा आपका मन लगता होगा, या फिर क्रिस्टल्स में आपका ज़्यादा मन लगता होगा। आपका मन जो है वो इंसानों में अभी थोड़ा इंटरेस्ट हो सकता है कि कम होने लगा है, यानी कि मटेरियल नीड्स जो होते हैं ना, डेफिनेटली ज़िंदा रहने के लिए हमें पैसा, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, बट एट द सेम टाइम आप किसी को दर्द में देखते हो, किसी को दुख में देखते हो, तो यू फील दैट पेन, है ना। और उसकी वजह से वो पेन इतना होने लगा है आपको कि अभी दर्द वाले ही लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं ना, तो उसकी वजह से आपका मन जो है अभी वो प्लांट्स में लगना, एक शायद आपको बड़ी से बड़ी गुड न्यूज़ आपको मैटर नहीं करती, पर एक बटरफ्लाई आपके आसपास से घूम के चला जाए तो एक खुशी वाली फीलिंग आ जाना, है ना। बर्ड्स आपके यहाँ पे आते हैं बालकनी में, तो उनको देख के आपको खुश हो जाना। आप प्लांट्स अगर घर पे हैं तो वो छोटे छोटे ग्रो हो रहे हैं, उनको फ्लावर्स आए तो आपको दिल में खुशी होना, ये वाली चीज़ें आई फील दैट कि आप उसमें ज़्यादा अपनी खुशी अभी ढूंढ रहे हो, अपनी लाइफ उसमें आप ज़्यादा ढूंढ रहे हो, ठीक है। आपके पास्ट लाइफ के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने कहा, आप काफ़ी डिपेंडेंट रहे हो, या फिर लोगों ने आपको मजबूर किया है डिपेंडेंट रहने के लिए। हो सकता है आप फाइनेंशियली किसी और के ऊपर पास्ट में अपने डिपेंडेंट थे। अभी की सिचुएशन हम देखेंगे ही, आई सी थोड़ा बहुत चेंज अभी आया है। आप फाइनेंशियली हो सकता है डिपेंडेंट हो गए हो, या फिर डिपेंडेंट होने की पूरी कोशिश कर रहे हो, जो पीछे आप नहीं कर रहे थे, पास्ट में आप नहीं कर रहे थे। आप इमोशनली भी काफ़ी किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हो। वो हो सकता है कि आपके पेरेंट्स हो, आपके लवर हो, या फिर आपके हस्बैंड वाइफ हो, फ्रेंड्स हो, जो भी है, आप काफ़ी इमोशनल सपोर्ट के, अगर आपको स्टैंड लेना होगा तो किसी और का सपोर्ट आपको ज़रूरी है, ये फील होना समवेयर। एंड साथ ही आप दूसरों से जो है वो अटेंशन लेने की कोशिश होती है ना। जैसे लोग आपको सहारे, तभी आपको लगता था कि मैंने कुछ किया है, अगर लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं तो तभी मुझे उसका फल मिलेगा, है ना। ये वाली फीलिंग जो होती है कि लोग मेरे इफ़र्ट्स अगर अप्रिशिएट करते हैं तभी वो गुड कर्मा है, यानी अभी आप गुड कर्मा करते हो पर अप्रिसिएशन के बारे में नहीं सोचते हो। लोग आपको अच्छा बोले या बुरा बोले, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आप समवेयर ये सोच रहे हो कि मैं करता जाऊंगा अच्छे काम, करती जाऊंगी अच्छा काम, और लोग कहें जो भी कहें, अच्छा कहें या बुरा कहें, मैं करता जाऊंगा। ये आप रियलाइजेशन फैक्टर में अभी के लाइफ में, अभी प्रेजेंट में आप दिखाई देते हो, जो पास्ट में नहीं था। आई ऑल्सो सी कि आप पास्ट में समवेयर अटके हुए थे, चीज़ों के बीच में फंसे हुए थे। कहीं ना कहीं आपके पास्ट ने आपको, अभी तक हो सकता है वो कंटिन्यू है आपकी लाइफ में, क्योंकि आपकी लाइफ में मुझे एक जो होता है, आपने धागा अगर देखा होगा, इसे ऐसे आप घुमा दो तो जैसे फंस जाता है ना, घुमाने में, फंसाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, पर वो निकालने में बहुत टाइम लगता है। जो बेसिक एग्जांपल देती हूँ, आपके ईयरफोन्स आप ऐसे रैप करके रख देते हो, पर पता नहीं जब रिटर्न आते हो तो वो पूरा मैश्ड अप होता है, सारा कुछ फंसा हुआ होता है। तो ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में मुझे दिखाई देती है कि जब आप उस सिचुएशन में थे, आपको उतना समझ में नहीं आया था कि इतनी चीज़ें जो है वो उलझ जाएंगी, पर अभी जब आप देखते हो पीछे तो काफ़ी मेस्ड अप आपका पास्ट रहा है, ओके। और उसकी वजह से काफ़ी गलत डिसीजंस हो सकता है कि आपने लिए हैं, काफ़ी गलत चीज़ें सोची हैं, ओके। गलत चीज़ें
की हैं, गलत मतलब गलत चीज़ें इन द सेंस ब्लैक मैजिक या फिर ऐसी चीज़ों के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ कि आपने डिसीजंस गलत लिए हैं, शायद गलत इंसान से प्यार कर बैठना, गलत इंसान को दिल दे बैठना, गलत इंसान को ट्रस्ट करना, या फिर उस ट्रस्ट के हिसाब से गलत इंसान के हिसाब से कोई एक बड़ा डिसीजन ले लेना अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से आज आप जो है, वो इंसान तो नहीं रहा, वो इंसान तो धोखा दे के ठग के चला गया है शायद, पर आप अभी भी उसी एनर्जीज़ में फंसे हुए हो, उसी झमेले में हो समवेयर। ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में दिखाई देता है। आपकी लाइफ में मुझे ये भी दिखाई देता है इन द पास्ट कि आपने काफ़ी सारी मेहनत कर रखी है, काफ़ी मेहनत की है, हार्ड वर्क किया है आपने। आज जो भी हो आप ज़ीरो से उठ कर आए हो, ये मैं कह सकती हूँ। आपको कोई सपोर्ट जो भी था वो सारे फेक ही थे मोस्टली, पर जो ऐसा कोई सपोर्ट था नहीं आपकी लाइफ में, कोई गॉड फादर आपकी लाइफ में नहीं था, और आप ज़ीरो से उठ कर आए, काफ़ी मेहनत आपने की है। बट ये भी दिखाई देता है कि वो आपने अभी आप अगर कैलकुलेट करो तो वो मेहनत आपने किसी और के लिए की है। वो मेहनत आपने अपने लिए की होती तो आज लाइफ डिफरेंट होती। ये आपका कहीं ना कहीं मानना हो सकता है कि ये चेंज, ये जो मेहनत मैंने की वो अपने ऊपर अगर की होती, अपने एजुकेशन में की होती, अपने, शायद हो सकता है कि आपने अपने लवर को बहुत सपोर्ट किया था इन द पास्ट, लवर के ऊपर काफ़ी खर्चा किया था, लवर के एजुकेशन के ऊपर, लवर के करियर के ऊपर, या फिर जो भी है, या फिर अपने, कई बार ऐसा होता है कि हमारे सिबलिंग्स पर, हमारे कज़न्स पे, हमारे भाई बहन पे हम बहुत सारा पैसा करते हैं, ये करते हैं, बट अपने लिए हम ये करना गलत नहीं है, उनके लिए करना वो अच्छे कर्मों में ही आता है, आपका कहीं नुकसान नहीं होगा उस चीज़ की वजह से। पर जो होता है ना कि हम अगर इतनी मेहनत, इतना पैसा अपने आप के ऊपर खर्च कर लेते तो बहुत आगे बढ़ जाते, और दूसरों के ऊपर खर्च करते करते, दूसरों के ऊपर मेहनत करते करते हम इतने थक जाते हैं कि अपने लिए हम मेहनत करने के कैपेसिटी नहीं रहती हमारी, उतनी एनर्जी ही नहीं रहती हमारी। तो एनर्जेटिकली आप काफ़ी ड्रेन्ड रहे होंगे इन द पास्ट, और बहुत सारी मेहनत आपने दूसरे लोगों पर की हुई है, जिसका फल हो सकता है आपको अच्छा मिला है, या फिर फल मिला ही नहीं है अभी तक। ओके आप लोगों के लिए ये भी दिखाई देता है कि आपके इमोशंस वर ऑल और ओवर द प्लेस। कहीं ना कहीं इमोशंस पास्ट में आपके जो है उनका कंट्रोल आपको अपने हाथ में नहीं था, और वो समवेयर मुझे अभी भी आपकी लाइफ में दिखाई देता है। ठीक है, आप इमोशनल सपोर्ट या फिर इमोशनल फुलफिलमेंट, इमोशनल बैलेंस जो है आप दूसरों में ढूंढ रहे हो, जबकि आपको अपने ऊपर वो फोकस करना चाहिए। आप अपने रिलेटिव्स में, अपने फैमिली में देखिए, वो सारी चीज़ें जो ये रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, वो आपको सपोर्ट हो सकते हैं, वो आपका एंटायर इमोशन नहीं हो सकते, राइट। वो आपके इमोशन को स्टेबल करने के लिए आपको हेल्प कर सकते हैं। वो पूरी तरह से आपका इमोशनल, जैसे कि आज जो है हस्बैंड गुस्से में थे इसलिए मेरा भी मूड चला गया, दैट इज़ नॉट द वे टू लिव, है ना। उनका इमोशन है, आप उनको हेल्प करो अच्छा बेटर फील करने के लिए, वो कभी आपको हेल्प करेंगे अच्छा या बेटर फील कराने के लिए, बट दैट डजंट मीन कि आप एंटायरली अपने इमोशंस उन पे ही डिपेंडेंट कर दो। अगर उनको प्रमोशन मिलेगा तभी मैं खुश रह पाऊंगी, अगर वो खाना खाएंगे तभी मैं खाना खाऊंगी, ये जो इमोशनल है, कई लोग आप समवेयर दिखाई देता है, क्योंकि आपके लिए सेम कार्ड रिपीट नहीं हुआ है, दैट मीन्स कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो। इन द प्रेजेंट आई सी कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो, बट उतना प्रोग्रेस नहीं है जितना होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, कंप्लीटली आपका अपने हाथ में अपना इमोशनल कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो इमोशनल ही आपका बैलेंस कैसे कराना है वो एंजल थेरेपी में मैं सिखाती हूँ, तो ज़रूर ज्वाइन करना। ठीक है, आई सी दैट कि आपको इमोशनल सिक्योरिटी जो है पास्ट में, हो सकता है आपका इमोशनल इनसिक्योरिटीज़ जो हैं, इमोशनल इम्बैलेंस जो है, ये पास्ट की वजह से ही हो, कि आपने किसी के ऊपर, जैसे मैंने कहा ना, किसी के ऊपर काफ़ी ट्रस्ट किया, किसी को बहुत संभाला, अभी वो लवर हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, जो भी, बहुत संभाला आपने, इमोशनली उनको ठीक किया, उसमें आप इमोशनली इम्बैलेंस्ड हो गए, पर आपकी किसी ने कदर नहीं की है। वो तो हो गया, उनका अच्छा इमोशनल बैलेंस हो गया होगा या नहीं होगा या जो भी है, पर अभी वो आपको कंसर्न नहीं कर रहा है, ये कहीं ना कहीं दिखाई देता है। आप अभी भी इनकम्प्लीट हो, चाहे आपने उस इंसान को अपना सारा कुछ दे दिया, उसका हो भी गया होगा भला या फिर नहीं, पर आप अभी भी इनकम्प्लीट हो। आपने अपने को ज़्यादा प्रायोरिटी दी होती तो शायद आ सिचुएशन अलग होती। आई ऑल्सो सी कि आपकी ज़िंदगी में आपको एक कोई मेंटोर या फिर एक गुरु या फिर आपका कोई अच्छा रियल एक हेड होता है ना, वैसा नहीं मिला है आपको। कहीं ना कहीं एक टीचर, एक गुरु, एक मेंटोर अच्छे नहीं मिले हैं, राइट। मिले होंगे या फिर बिल्कुल ही नहीं मिले हैं,
जो मिले थे उन्होंने उतना कंटिन्यू आपके ऊपर नज़र रख के आपकी लाइफ बेटर बनाने के लिए, जैसे होता है ना हमारे लाइफ में एक फादर फिगर होते हैं या फिर एक डेफिनेटली मदर फिगर होते हैं, बट एट द सेम टाइम मदर फादर तो हमारे होते ही हैं, पर उनकी लाइफ में भी और सारी चीज़ें चल रही होती हैं, उन्होंने हमें छोटे से बड़ा किया होता है, तो जनरेशन गैप होता है एंड ऑल द थिंग्स। बट एक गुरु जो होते हैं ना, जो हमारे उनके और हमारे जनरेशन गैप ज़्यादा नहीं होता, बट वो हमें एक हार्ट टू हार्ट जो कनेक्शन होता है वो शायद वो अभी आप अपनी लाइफ में किसी को लेकर फील कर रहे हो, या फिर वो चांसेस आगे इन फ्यूचर मुझे दिखाई देते हैं कि आपका एक गुरु जो है, एक मेंटोर जो है वो आपके लिए बनेंगे इन फ्यूचर। आपके लिए वो बहुत अच्छा कार्ड आया हुआ है, शायद वो फ्यूचर एंड प्रेजेंट दोनों के बीच आया हुआ था, तो डेफिनेटली मैं कहूँगी कि अभी ये चांस है आपको एक अच्छा गुरु, एक अच्छा मेंटोर, एक अच्छा गाइड अपने लाइफ में जो है वो बनाने का। शायद हो सकता है कि वो सबके स्पिरिट गाइड हों, आपके गार्डियन एंजल्स हों, या फिर कोई प्रॉपर गुरु हो जो आपको लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, कौन सी चीज़ें करनी है नहीं करनी है ये समझाए। ओके, पास्ट में आपके लिए ये जो मैंने कहा सेल्फ लव के बारे में भी मैंने बताया आप लोगों को स्टार्टिंग में ही कि आप कंप्लीट जो है अपनी केयर नहीं कर रहे थे, राइट। काफ़ी सारी चीज़ें, अगर आज आपको वो हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो अगर हेल्थ इश्यूज़ हैं या फिर कुछ हैं, तो आप रिफ्लेक्ट कर पाओगे, रेजोनेट कर पाओगे इस पॉइंट से कि आपने पीछे अपनी लाइफ में उतना ध्यान नहीं दिया जितना आपको देना चाहिए था अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी केयर के ऊपर। आज आप देख रहे होगे बाल झड़ रहे हैं, बाल जो है रफ बन गए हैं या फिर स्प्लिट एंड्स बन गए हैं। क्यों? क्योंकि आपने पास्ट में अपना उतना ख्याल नहीं रखा, आप कहीं और ही बिजी थे, आप कहीं और ही, जहाँ पे ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे मेहनत कर रहे थे, जो दिखाई देता है। जहाँ पे ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे आप मेहनत कर रहे थे, किसी और के लिए मेहनत कर रहे थे, अपने आप के ऊपर फोकस उतना नहीं रख रहे थे, ठीक है। पास्ट में आई सी कि आपके आइडियाज़ काफ़ी अच्छे हुआ करते थे, इनोवेशंस, देखिए काफ़ी गलत चीज़ें तो हमने बात कर ली, बट आपके आइडियाज़ और आपका इनोवेशंस, आप क्रिएटिव काफ़ी रहे हैं इन द पास्ट, ये दिखाई देता है। आपका जो आज मुझे आपकी लाइफ में वो क्रिएटिविटी वो नहीं दिखाई देती है जितनी पीछे थी, जितने अच्छे आइडियाज़ आ जाते थे, जितने इनोवेटिव आइडियाज़ आते थे, जितना क्विक सोल्यूशन निकल आता था, उतना क्विक सोल्यूशन अभी प्रेजेंट में आपकी लाइफ में निकलता मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट आप उतने क्रिएटिव, उतने इनोवेटिव नहीं सोच पा रहे हो। शायद आप हो किसी और चीज़ों में, शायद एज भी अभी बढ़ गई है, जितनी पास में थी उससे तो डेफिनेटली एज बढ़ी है, तो हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस दिमाग में ज़्यादा आ गए हों, बट आपको वो क्रिएटिव साइड जो है अपनी पास से उठा के प्रेजेंट में लानी है, अपने हॉबीज़ लाने हैं, अपनी क्रिएटिविटी लानी है, अपना आर्ट लाना है, जहाँ पे अपने छोड़ दिया पीछे शायद, या फिर गैप पड़ गया, प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं तो चीज़ें हो जाती हैं। बट आप अगर क्रिएटिविटी अपनी ले आते हैं प्रेजेंट में, वो क्रिएटिव थिंकिंग, वो आइडियाज़, इनोवेशंस ले आते हैं, तो आज आप उसको बहुत अच्छा जस्टिस दे पाएंगे, बहुत अच्छा फाइनेंस उससे भी ऊपर उठा पाएंगे। ये कहीं ना कहीं आपके लिए दिखाई देता है। इन द प्रेजेंट डेफिनेटली मुझे ये दिखाई देता है कि आपके आसपास काफ़ी एनर्जीज़ हैं जो आपको सपोर्ट कर रही हैं, काफ़ी एनर्जीज़ हैं। एनर्जीज़ मैं कह रही हूँ, लोग नहीं कह रही हूँ। आई डोंट नो, आई डोंट फील लोग हैं, ठीक है। लोग जेलस हो सकते हैं, लोग काफ़ी नेगेटिव हो सकते हैं, बट एनर्जीज़ आपके आसपास जो है वो काफ़ी पॉजिटिव है। यानी कि भले ही लाइफ में जो भी चल रहा हो, अच्छा चल रहा हो, बुरा चल रहा हो, आप बेहतर जानते हो, बट एनर्जीज़ जो हैं आपके आसपास की, वो कहीं ना कहीं स्पिरिट गाइड एनर्जीज़, कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जीज़, एंजल एनर्जीज़, यूनिवर्सल कनेक्शन, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ, आपको आपके, जो मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में, आपका लाइफ पर्पस की तरफ आपकी लाइफ आपको खींच के लेके जा रही है, राइट। वो दैट्स वाई वो यूनिवर्स, एंजल्स, ये सारे कनेक्शंस आपके साथ अभी जुड़ने लगे हैं। दैट इज़ वाई, एंड यू फील लव्ड। आप एंजल्स जो है, आपने देखा होगा कि आप अगर सवाल पूछते हो एंजल्स से, आप कैसे सवाल वगैरह पूछने हैं ये सिखाया जाता है मेरे एंजल थेरेपी में। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो डेफिनेटली ज्वाइन करो। ऑलरेडी अगर आपने ज्वाइन कर रखा है तो आपने देखा होगा कि आप जब भी क्वेश्चंस पूछते हो एंजल्स से तो काफ़ी फटाफट से आंसर मिलते हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ काफ़ी दिखाई देती है। तो आप लोग जो है पुश हो रहे हो आपके स्पिरिचुअल जर्नी में, आप यूनिवर्स के साथ और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने के लिए आप पुश हो रहे हो समवेयर, ठीक है। ज़िंदगी ना एक बदल गई है, जैसे आप पास्ट में थे वो बिल्कुल नहीं हो आप आज, ओके। रीबर्थ जो कहते हैं ना, प्लूटो का कार्ड आया आपके लिए, रीबर्थ का कार्ड आया है। आप कंप्लीटली मैं कहूँगी कि तबाह हो गए थे इन द पास्ट, और आप जो है एक नए इंसान बनकर अभी
अभी आए हो अपनी ज़िंदगी में, एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू की है। आई सी दैट, क्योंकि पास्ट में धोखा खाया होगा, बुरे लोगों से पाला पड़ा होगा, अभी भी है, जिंदा रहना ही उसी का मायना है कि होते ही है बुरे लोग, कहीं ना कहीं निकल आते ही हैं, राइट। बट एट द सेम टाइम आप अभी उन पे फोकस कम कर रहे हो, एंड डेफिनेटली आप कल जैसे रिएक्ट कर रहे थे चीज़ों को लेकर, वैसे आज नहीं हो। कल आप जितने हाइपर थे, इनसिक्योर थे, उतने आज नहीं हो। आप अभी शांत हो, आप समझते हो ये जर्नी हो सकती है, ये यूनिवर्स का कुछ हो सकता है, इससे शायद मुझे कुछ सीखना है, इससे मुझे कुछ समझना है, आगे बढ़ना है। आप वो काम एनर्जीज अपने आसपास फील कर पाते हो, शांति फील कर पाते हो। डेफिनेटली लाइफ में ऊपर नीचे होती रहती है लाइफ। आप कितनी भी स्पिरिचुअल ग्रोथ हासिल कर लो, उस संत के लेवल पे तो हम जाएंगे नहीं, है कि नहीं, हम इंसान ही है आफ्टर ऑल। तो वो ऊपर नीचे तो होता रहेगा, इमोशंस ऊपर नीचे तो होते रहेंगे, बट फिर भी समवेयर एक फील ये होना कि हाँ लाइफ शांत है, हाँ लाइफ ओके है, और जो चीज़ें होनी चाहिए वो मेरी लाइफ में हो रही है, स्लोली स्टेडीली, बट चल रही हैं चीज़ें, आगे बढ़ रही हैं। वो रियलाइजेशन होना, और बिकॉज वो पॉजिटिव एनर्जीज काफ़ी हैं आपके आसपास, आपको वो कनेक्शन उतना स्ट्रॉन्ग फील होते रहना, और आप जो है ट्रैक से भले ही बाहर निकल जाते हो पर वापस आ जाते हो ट्रैक पे। ओके ये आपके लिए जो है मुझे दिखाई देता है। इन फ्यूचर अगर मैं कहूँ आपके लिए वही जो है फेथ आपका, वही जो है आपका होप, आपका फेथ, आपका स्ट्रेंथ, आपकी पॉजिटिविटी ही आपके लिए आपके फ्यूचर में आपकी लाइफ पर्पस तक पहुंचाने में हेल्प करेगी। यूनिवर्स के साथ आपका टोटल 1-on-1 कनेक्शन मुझे दिखाई देता है इन द फ्यूचर, जहाँ पे मैनिफेस्टेशन आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने करियर को लेकर, आपके बिजनेस को लेकर, जॉब को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, तो आप सारी चीज़ें वो मैनिफेस्ट कर रहे हो ऑन पॉइंट, आप चीज़ें फटाफट रिसीव कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बना रहे हो, यू हेल्पिंग अदर्स, आप हेल्प कर रहे हो लोगों को। ये सारी चीज़ें इन द फ्यूचर आपके लिए इसी एनर्जीज़ को आगे बढ़ाते हुए दिखाई देती हैं। आई ऑल्सो सी आपकी लाइफ में एक बिग चेंज आ रहा है, एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। वो आई सेंस हो सकता है फाइनेंशियल लाइफ या फिर लव लाइफ में हो, बट वो चेंज जो है आपके लाइफ को बहुत ही बेहतर बनाने वाला है, बहुत ही अच्छा बनाने वाला है। क्योंकि वी हैव यूरेनस कार्ड, विच वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड, और आपका चेंज ही लाइफ में आपको आपके लाइफ पर्पस की तरफ, आपके पाथ की तरफ आपको पुश करेगा, आपको लेकर जाएगा, और उस चेंज की वजह से ज़िंदगी में काफ़ी अच्छी चीज़ें होने लगेंगी। एक अच्छे कर्मा जो आपने किए हुए हैं, जो ये बिना बात के आपको लग रहा था हेल्प की है, उतनी मतलब हेल्प जो की है वो वेस्ट गई है, या फिर जो भी है वो अच्छे कर्मों का फल आपको जो है इन द फ्यूचर मिल रहा है, इन द प्रेजेंट मिल रहा है, सॉरी प्रेजेंट में कार्ड आ रहा है ये। तो कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा स्टेप आप लेंगे जो आपके फ्यूचर को जो है वो बेटर बना रहा है। ओके आई ऑल्सो सी आपके प्रेजेंट में आपका दिमाग जो है वो काफ़ी अच्छे आइडियाज़ प्रोड्यूस कर रहा है। ओके डेफिनेटली क्रिएटिविटी अपनी पास से जो है वो उठाकर आगे लेकर आइए, उसी की वजह से ये सारी चीज़ें होंगी। बट आई सी कि आप अपने सोचने के तरीके को एक्सपांड कर रहे हो, आप अपने सोचने के तरीके को बढ़ा रहे हो, ठीक है। बढ़ा रहे हो मतलब आप नए आइडियाज़ लाना, इनोवेशंस लाना, क्रिएटिव चीज़ें करना, साथ ही अपने हॉबीज़ को करियर बनाना, ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। या फिर अपने करियर में जो है स्किल इम्प्रूव करना, कुछ यानी कि आप कुछ सीख रहे हो, आप कुछ इनोवेट कर रहे हो, आप कुछ दिमाग लगा रहे हो अपना, ये कहीं ना कहीं दिखाई देता है। एंड साथ ही आपके एनर्जीज़ जो है वो काफ़ी पावरफुल एनर्जीज, सेजिटेरियस फायर एनर्जीज़ का कार्ड आया है। तो एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ के साथ आप अपनी लाइफ को एक्सपांड कर रहे हो, यानी कि आपने जो एक डिब्बे में चल रही थी ना ज़िंदगी, अब आप दुनिया देखोगे, आप शायद घूमोगे, ट्रैवल करोगे, दुनिया एक्सप्लोर करोगे, या फिर जितने आपके फ्रेंड्स थे, फ्रेंड्स का भी एक ब्रेड तो बड़ी है, कहीं ना कहीं एक हॉरिजॉन बड़ा है। अब इंटरनेशनली हो सकता है आपके फ्रेंड्स बन रहे हैं, पेन पेल्स बन रहे हैं, या फिर आप अलग अलग सिटीज़ से अलग अलग लोगों से बात कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो। ओके साथ ही ये भी हो सकता है एक्सपांडिंग का मतलब आप स्पिरिट गाइड्स को जान रहे हो, स्पिरिट एंजल्स से कनेक्ट कर रहे हो, साथ ही रेकी, प्राणिक हीलिंग, ये सारी चीज़ें आप अपने आप को एक्सपांड कर रहे हो समवेयर, ये भी आपके लिए कार्ड आया दिखाई देता है। साथ ही इन द प्रेजेंट आई सी कि कोई ऐसा फैक्टर आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको बहुत केयर
देगा, बहुत लव देगा। वो हो सकता है वो आपको आपके बच्चों की तरफ से मिले, आपके हस्बैंड की तरफ से मिले, वाइफ की तरफ से मिले, लवर की तरफ से मिले, या फिर आपके पेरेंट्स की तरफ से मिले, फ्रेंड्स की तरफ से मिले, बट किसी की तरफ से आपको वो नर्चरिंग, वो केयरिंग, वो लव जो आप डिज़र्व करते हो वो मिलने की शुरुआत अभी हुई है। ये आपके लिए दिखाई देता है इन द प्रेजेंट। इन द फ्यूचर काफ़ी कार्ड्स मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिए, बट आई सी कि आप लोग काफ़ी अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में पाओगे इन द फ्यूचर। स्पिरिचुअल ही लाइफ है आपका, स्पिरिचुअल ही जर्नी है आपकी, और वही आप आगे लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हो। वैसे ही आपकी लाइफ होने वाली है। आप स्पिरिचुअलिटी से कभी मुंह नहीं मोड़ पाओगे। अगर मुंह मोड़ते भी हो तो आपको यूनिवर्स जो है गोल घुमा के वहीं पे लेके आएंगे, और स्पिरिचुअली ही आपको ग्रो करना है अपनी लाइफ में। ये आपके लिए दिखाई देता है। और इन द फ्यूचर आई सी आप मास्टर मैनिफेस्टर बन रहे हो। आप मैनिफेस्टेशन इतना आसानी से कर पा रहे हो चीज़ें अचीव कि आप उसमें ही खो जाओगे, आप उसमें ही खुशी पाओगे। ठीक है। एक चीज़ आपके लिए दिखाई देती है कि जिसने पास्ट में आपको ना कहा है, रिजेक्ट किया है, धोखा दिया है, उस इंसान को आगे जाकर आप रिजेक्ट करने वाले हो। ठीक है। ये कार्ड आपके लिए दिखाई देता है। जिसने, हो सकता है आपने, मैंने जैसे कहा ना, जिस पे बहुत मेहनत की आपने, जिसको दिल दिया आपने, जिसको इमोशनल सपोर्ट माना, इमोशंस बैलेंस करने के लिए एक पूंजी बनाकर आपने उनको दी कि ये मेरे इमोशंस है, तुमको ख्याल रखना है, पर उस इंसान ने वो पोटली फेंक दी है, और आप बहुत अकेले फील कर रहे थे पास्ट में, या फिर प्रेजेंट में भी कर रहे हो, या फिर जो भी है, आप जिसकी वजह से हर्ट हुए थे, वो इंसान आपकी लाइफ में आकर वापस जो है माफ़ी मांग सकता है कि और वापस मुझे ले लो, या फिर जैसे भी आपका रिलेशन हो उस इंसान के साथ, अभी भी हो सकता है आप उसके साथ दोस्त हो या फिर जो भी है, पर वो इंसान आपको आस्क आउट करेगा, माफ़ी मांगेगा, बट उस वक्त में आप उसको लाइफ में शायद चांस नहीं दे रहे हो सेकेंड, क्योंकि आप मास्टर मैनिफेस्टर हो। उससे कई ज़्यादा अच्छे रिश्ते आप अपनी लाइफ में ऑलरेडी अट्रैक्ट कर चुके होंगे। आपकी लाइफ जो है वो बहुत सेटल्ड हो चुकी होगी और स्टेबल हो चुकी होगी। आपको लाइफ पर्पस पता होगा, आप चल रहे हो उस लाइफ पर्पस के हिसाब से, और उस मैथ्स में, उस गणित में कहीं वो फिट नहीं आ रहे हैं। बट या फिर आप सिर्फ दोस्त बनकर उनको हील करके ठीक भी कर लो, वॉट एवर वो फ्यूचर है वो बाद में देखेंगे। बट आई सी कि उस वक्त में आप उनको रिजेक्ट कर रहे हो। आप कह रहे हो कि नहीं, ये तुम मेरी ज़िंदगी का भी जगह नहीं, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे मुझे फोकस करना है, जिन पे अटेंशन मुझे देना है, और अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है तुमको देने के लिए। आई सी दैट हैपनिंग फॉर यू। साथ ही आपकी लाइफ पर्पस जो है ना, उसको आप कंप्लीट कर रहे हो अपनी लाइफ में, इस लाइफ में ये दिखाई देता है। कई बार क्या होता है ना, रिकरिंग लाइफ्स होती हैं, जैसे पिछले जन्म में कुछ अधूरा रह गया, वो आप इस जन्म में पूरा कर रहे हो वगैरह वगैरह, बट वो आपका जो लाइफ पर्पस होने वाला है वो आप इस लाइफ में कंप्लीट करने वाले हो। जो आपको अचीव करना है ना, वो आप अचीव करके ही रहोगे इस लाइफ में। सक्सेस मिलकर ही रहेगी। कोई आपकी आम जिंदगी नहीं होने वाली है, ऐसी ही चलेगी, ऐसे ही चलती रहनी है, ये नहीं होने वाला है आपकी लाइफ में। ठीक है। वो चेंज आ रहा है, वो बदलाव आ रहा है, और वो कंप्लीट हो रही है जर्नी, यानी कि आप सक्सेस पा रहे हो, जहाँ तक आपको पहुँचना है वहाँ पे आप पहुँच रहे हो। ओके। उसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, आप डेफिनेटली पहुंचने वाले हो जहाँ पे आपको पहुंचना है। ओके। साथ ही अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, सोलमेट रिलेशनशिप में हो, तो वो जर्नी भी कंप्लीट होनी है। ठीक है। रियूनियन होना है। हर जन्म में ट्विन फ्लेम्स का रियूनियन होता ही है, ऐसा नहीं। सोलमेट्स का रियूनियन होता ही ऐसा नहीं, बट इस जन्म में आपको वो होगा आपके लिए। जिन पाइल नंबर 1 जिन्होंने पिक किया है, आपके लिए डेफिनेटली वो जर्नी आपकी कंप्लीट होनी है, होनी ही है। ओके। एंड फ्यूचर पे तो बेस्ट कार्ड आया है आपके लिए ग्रोथ का। ग्रोथ होती रहेगी, बढ़त होती रहेगी, चेंजेस आते रहेंगे, लाइफ फलती रहेगी, और आपने इस जन्म में या फिर पास्ट जन्म में आपने जो भी अच्छे कर्मा किए हैं, उनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपके लिए मिलते रहेंगे 100%। ठीक है। सो ये था आप लोगों के लिए रीडिंग, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। काफ़ी अच्छा रीडिंग रहा है आपके लिए। काफ़ी सारी चीज़ों में हमने टचअप किया, काफ़ी सारी चीज़ें जानी हमने। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंजल थेरेपी अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो बैच नंबर 22 मेरा शुरू हो रहा है 12 मार्च से, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया है। व्हाट्सएप नंबर लिख लेना चाहते हो तो 7666157456 है। व्हाट्सएप कीजिए, कॉल ना कीजिए, मैं कॉल नहीं उठा पाती हूँ। व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको डिटेल्स सारे दे दूँगी रीडिंग अपने कोर्स के बारे में। ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज़ रीडिंग। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय। पाइल नंबर 2 की तरफ आए हैं हम लोग,
जिन्होंने वाइट फायर ओपल चूज़ किया था। देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये बहुत डिटेल में रीडिंग होने वाला है, तो इत्मीनान से बैठिए, आराम से बैठिए, ठीक है। डिवाइन कम्युनिकेटर्स प्लीज़ हमें बताइए जो फाइल नंबर 2 है ये क्या पास्ट रहा है। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, ये क्या गिरा था, एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, काफ़ी सोर्ड एनर्जीज़ हैं। तो स्टार्टिंग में हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस राशि से आप हैं, या फिर आपका पंगा जो है या फिर प्यार जो है वो इन राशियों से हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। क्वीन ऑफ सोर्ड्स वी हैव, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये उल्टा हुआ था, ठीक है, आना है तो आ जाएगा वापस, नो इश्यूज विद दैट। ओके, ठीक है, काफ़ी सारे कार्ड्स के लिए हैं। वी हैव चैरियट, अमेजिंग। वी हैव, वन सेकेंड, थोड़ा सरका लेती हूँ। चैरियट, 4 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, जगह कम पड़ रही है मुझे कार्ड्स रखने के लिए। नाइट ऑफ व्हील्स, ठीक है, काफ़ी सोर्ड, फिर भी सोर्ड एनर्जीज ही हैं। देयर इज़ अ चांस कि आप एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि से भी हो सकते हैं, या फिर पाला आपका वैसे लोगों से पड़ा हो। देखते हैं प्रेजेंट आपका। पास्ट में समवेयर आई फील कि आपकी लाइफ जो है डिफ़िकल्टी भरी रही है कहीं ना कहीं, है ना। काफ़ी सारे सोल्स आए हुए हैं। वी हैव सोलर फ्लेयर्स, सन, ठीक है। ओके, यहाँ पे भी आई कैन सेंस समवेयर कि एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है। देखिए, ये चीज़ें जो है ज़ोडिएक साइंस, आप टेंशन मत लीजिए, आपने अगर ये चूज़ किया है, आप अगर इस टोन से अट्रैक्ट हुए हो तो डेफिनेटली ये आपके लिए रीडिंग है ही है, तो साइंस पे ज़्यादा फोकस ना करें, ठीक है। वी हैव कंजंक्शन, ठीक है। सी, आपका डिफ़िकल्टी लेवल जो है पास्ट में काफ़ी मुझे ज़्यादा दिखाई देता है। काफ़ी कन्फ्यूजन आपकी लाइफ में, पास्ट लाइफ में दिखाई देती है। हो सकता है 2 चीज़ों पे कहीं ना कहीं आपको चूज़ करना पड़ा हो, और देयर इज़ अ चांस कि आपने गलत चूज़ किया था। ओके, देखते हैं हम क्या हुआ है एग्जैक्टली, बट ओके, प्रेजेंट में आपका पास्ट का कार्ड आया है। दैट्स अ वियर्ड थिंग। देखते हैं, डोंट वरी। लास्ट एक कार्ड फॉर प्रेजेंट, ठीक है, ऊपर का ही ले लेते हैं। वी हैव प्लस अथीना, ग्रेट, ठीक है। फ्यूचर भी लगेगा तो निकाल ही लेते हैं कार्ड्स। ओके, सॉरी। डिवाइन कम्युनिकेटर्स प्लीज़ फाइल नंबर 2 का फ्यूचर हमें दिखाइए। ठीक है, वी हैव क्रिएशन, वी हैव पैशन, दैट्स गुड, ठीक है। ये क्या आया है, डिसिपेटिंग, फसाड, परफेक्शन, ओके, दैट्स गुड, ठीक है। ओके, आप लोगों के लिए एक और लास्ट थिंग देख लेते हैं कि ये रिवॉल्व कहाँ पे कर रहा है, ये रीडिंग रिवॉल्व कहाँ पे कर रहा है, रीडिंग का मेन पॉइंट क्या है, ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं कि ताकि हमें रीडिंग करने के लिए आसानी हो। मेन पॉइंट रीडिंग का क्या है, सेंटर ऑफ द रीडिंग कहा जाता है उसको। वी हैव डीप सेल्यूलर हीलिंग, ये नहीं लेते, और एक कार्ड निकाल लेते हैं, ठीक है। 3 नहीं चाहिए थे, मैं सिर्फ 2 चाहिए थे, बट 3 आए हैं। ओके, दीज आर टू मैनी कार्ड्स यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी स्पेसिफिक कार्ड्स। वन कार्ड, ओके, थैंक यू। वी हैव न्यू अर्थ, ठीक है। इस पूरे रीडिंग का डेफिनेटली ये कॉर्नर, मुझे ये पूरा रिवॉल्व जहाँ पे हो रहा है, सेंटर जो है वो दिखाई देता है कि आपकी हीलिंग होनी है, ठीक है।
पास्ट में शायद आपने इतनी डिफ़िकल्टीज़ झेली हैं, इतनी परेशानियाँ आपने देखी हैं, इतना ट्रबल आपने देखा है कि आपको यूनिवर्स जो है कंप्लीट आपका फोकस जो है वो हीलिंग पे रखना चाहते हैं। ठीक है, डीप सेल्यूलर हीलिंग, यानी कि आपके सेल को हीलिंग की ज़रूरत है। आप हो सकता है कि काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ हों, या फिर कंटिन्यू एक हील करते हो तो दूसरा कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, एक दूसरा हील करते हो तीसरा कुछ खड़ा हो जाता है सामने। तो आपका कंटिन्यू जो है मुझे प्रॉब्लम में आप दिखाई देते हो, और आपको ऐसा फिजिकल प्रॉब्लम्स में दिखाई देते हैं जहाँ पे आपको ये दर्द है, वो दर्द है, यहाँ पे दुख रहा है, ये प्रॉब्लम चल रहा है, या फिर फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ होना। और साथ ही आपकी इमोशनल भी, मुझे दोनों कार्ड आए, फिजिकल एंड इमोशनल हीलिंग दोनों का आया हुआ है कार्ड आपके लिए। इमोशनली भी आप जो है दुखी रहना, नींद ना आना, या फिर सैड फील करते रहना, ब्रोकन से फील करना, टूटे हुए से फील करना, बीच में कभी रोना आ जाना, खुशी भी आप 100% खुशी की तरह नहीं देखते हो। इसके बाद क्या होगा इसका टेंशन आपको रहता है, समवेयर हैप्पीनेस इनकम्प्लीट रहना, इनकम्प्लीट हैप्पीनेस जो होती है ना, वो आपके लिए दिखाई देता है समवेयर। ये आपका मेन इशू आपके लाइफ में मुझे दिखाई देता है। पास्ट देखेंगे हम, प्रेजेंट देखेंगे, फ्यूचर भी देखेंगे, बट ये रिवॉल्व हो रहा है, आपका प्रॉब्लम, आपका लाइफ जो है वो उसमें रिवॉल्व हो रहा है कि आपकी फिजिकल एंड इमोशनल हीलिंग होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही आई कैन सी कि आपके लिए ना ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, कि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो प्रोसेस को, ना ही आप ट्रस्ट कर पा रहे हो अपने आसपास के जो लोग हैं, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उनको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है। एंड द अदर थिंग इज़ कि आप कंप्लीट विजन आपकी क्लियर नहीं है, यानी कि आपको लाइफ पर्पस समझ में नहीं आ रहा है, आपकी लाइफ कहाँ पे जा रही है ये समझ में नहीं आ रहा है, आप लाइफ में कहाँ जा रहे हो, क्या करना है, क्यों करना है, ये आपको समझ नहीं आ रहा है, आप कंफ्यूज हो जाते हो। आपके पास्ट में भी मुझे ये कार्ड दिखाई देता है, वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स। कंफ्यूजन काफ़ी आपकी लाइफ में मुझे दिखाई देता है, आप ये करूँ या वो करूँ, ये चुनूँ या वो चुनूँ, और इतना कंफ्यूज हो जाते हो। आप जब लोगों को भी पूछते हो, लोगों से भी कनेक्ट करते हो, तो लोग आपको 10 चीज़ें बता दें। पास्ट आई सी कि आपके साथ हुआ है ऐसा कि लोगों को आपने एज एडवाइस पूछी होंगी चीज़ें कि ये करूँ या वो करूँ, ऐसे करूँ या वैसे करूँ, या ये चुनूँ या वो चुनूँ, और लोगों ने आपको अलग अलग उनके ओपिनियंस देके इतना कंफ्यूज कर दिया कि आपने डिसीजन लेते वक्त कुछ और ही कर लिया और वो गलत हो गया। राइट हो सकता है शादी के वक्त आपने जो है लोगों की बातों में आके शादी कर दी, शादी फेलियर हो गई है, या फिर आपने करियर जो है पहले मदर फादर से पूछा, भाई बहन से पूछा, रिलेटिव से पूछा, और बहुत लोग आपकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व हो गए हैं विदाउट एनी रीज़न। ये दिखाई देता है कि आपका डिसीजन मेकिंग सिर्फ आप नहीं करते हो आपकी लाइफ में। ठीक है, ये पास में आपके प्रॉब्लम रहा होगा कि आपने अपने अपने से डिसीजन नहीं लिया है, 10 लोग हैं उस डिसीजन के बीच में। ठीक है, आपको हर बार सोचना पड़ता है कि ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, ये क्या करेगा, वो क्या करेगा, और उस हिसाब से अपने डिसीजंस लिए हैं, और वो डिसीजंस जो है वो गलत साबित हुए हैं आपके लिए। यानी हो सकता है कि जिन्होंने आपको वो डिसीजंस लेने के लिए कहा वो अच्छा फील कर रहे हैं, अभी वो खुश हैं उन आपके डिसीजन से, पर आप खुद खुश नहीं हो, है ना। ये चीज़ें ऐसी होती है। कई बार पेरेंट्स जो है वो गलत करियर चूज़ करने के लिए बच्चे को फोर्स करते हैं, अभी इंजीनियरिंग करो, डॉक्टर ही करो, ये करो, वो करो, दिल बच्चे का उस चीज़ में नहीं होता है, और फिर या फिर एजुकेशन बिना बात के रोक देते हैं पेरेंट्स की, नहीं शादी कर लो, या फिर बाद में जाके रिग्रेट होता है कि आज अगर मैं फाइनेंशियली सिक्योर होती, कोई जॉब होता, या फिर ये करियर होता मेरा, तो मेरी ज़िंदगी अलग होती। ये चीज़ें होती है ना। ऐसा तो हो सकता है कि बाकी के लोग आपके डिसीजन से खुश हैं, आप खुद खुश नहीं हो। आई सी दैट आपके लिए समवेयर ये चीज़ें जो हैं, या फिर आपके पास ऑप्शंस थे कि मैं ए चूज़ करूं या बी चूज़ करूं, और आपने जो है उसमें गड़बड़ी कर दी है। अगर गाइज ये बात ना इन फ्यूचर भी याद रखना, ये मेरा फंडा जो है ये मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। अगर आपको चुनना पड़ रहा है कि मैं ए चूज़ करूँ या बी चूज़ करूँ, चुनने की नौबत आ रही है, तो ए या बी दोनों मत चूज़ करो, सी ऑप्शन चूज़ करो। क्योंकि अगर आप डेफिनेट होते, आप डिसीजन होता आपके पास, आप किसी एक ऑप्शन के साथ खुश होते, तो आपको वो चॉइस मैटर ही नहीं करती, है ना। आप सोच रहे हो उन चॉइसेस के बारे में, मतलब वो दोनों चीज़ों में कहीं ना कहीं फॉल्ट है, आप उन दोनों चीज़ों में खुश नहीं हो, तो तीसरी कुछ चूज़ करो हमेशा। राइट
ये आपकी लाइफ में दिखाई देता है। आपकी ज़िंदगी में आपका जो है स्थिर ज़िंदगी जो होती है ना, स्टेबल ज़िंदगी जो होती है ना, वो मुझे दिखाई नहीं देती इन द पास्ट आपके लिए। हो सकता है आप काफ़ी मूव कर रहे थे, जगहें मूव कर रहे थे, जो होता है ना कि एजुकेशन काफ़ी अलग अलग सिटीज़ में हुआ है, अलग अलग स्कूल्स में हुआ है, या फिर स्टेबल चाइल्डहुड नहीं था। हो सकता है कि थोड़ा आप ठीक हो गए, पिताजी या फिर माताजी में से कोई एक गुजर गया, ये हो सकता है, या फिर डिवोर्स हो गया पेरेंट्स का, ये हो सकता है, या फिर पेरेंट्स में अनबन थी, या फिर जो भी है, या फिर काफ़ी रिलेटिव्स इंटरफियर कर रहे थे मदर फादर के रिलेशनशिप में। ये भी वो सारी चीज़ें जो होती हैं, मायके वाले और ससुराल वाले बीच बीच में टांग अड़ाना, ये वाली चीज़ें जो होती हैं। आपका लाइफ मुझे बचपन में या फिर पास्ट लाइफ आपका जो दिखाई देता है वो बहुत अनस्टेबल दिखाई देता है, आप स्टेबल नहीं रह पाए हो। दैट्स वाई आपका ये इमोशनल एंड फिज़िकल हीलिंग आपको नेसेसरी है, क्योंकि आप वो स्टेबिलिटी ही फील नहीं कर पाते हो। जब भी आपकी लाइफ में थोड़ा कुछ अच्छा चल रहा है, थोड़ा कुछ एक सही चल रहा है, कुछ ना कुछ आ जाता है बीच में, राइट, कुछ ना कुछ, और आप इसी डर में रहते हो हमेशा कि हाँ ये अच्छा हो रहा है मेरी लाइफ में, अब बुरा क्या होगा पता नहीं। इसी डर में आप समवेयर रहते हो, और ये पास्ट लाइफ का आपका इफेक्ट है जो प्रेजेंट में आपके आया हुआ है। आई ऑल्सो सी कि पास्ट में आपने कुछ चीज़ें अवॉइड की हैं, सॉल्व नहीं की हैं, जो अभी आपकी ज़िंदगी में परेशानी बनकर आई हैं। ओके, ये रीडिंग जो है 100% ऑनेस्ट होने वाली है। अच्छी चीज़ें भी बताऊंगी मैं, जहाँ पे बुरी लगती हैं, बुरी चीज़ें भी बताऊंगी मैं। तो आपका इसमें मुझे दिखाई देता है कि आपने कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो हैं वो फेस नहीं की है इन द पास्ट। आपने सोचा होगा कि बाद में देख लेंगे, बाद में कर लेंगे, ठीक है मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती हूँ अभी, बाद में शायद चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, पर वो चीज़ें बिगड़ती चली गई। ओके, मतलब इसमें जैसे मैंने कहा दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपने चुपचाप बैठ के सहा कि ठीक है कल को ठीक हो जाएगा सिचुएशन, कल नहीं ठीक है परसों ठीक हो जाएगा सिचुएशन, मेरे पास कहीं ऑप्शन नहीं है, मुझे सहना ही पड़ेगा, ये आपने किया है इन द पास्ट हो सकता है। या फिर आपने सोचा है नहीं यार जाने दो, आज की बात है ना, कल देख लेंगे, ठीक है। ये आपकी जो है आलसीपन था शायद, या फिर आपकी मजबूरी, जो आपको मजबूरी लग रही थी, मजबूरी थी नहीं, ठीक है, बट आपने उस टाइम अगर वो डिसीजन लिया होता, उस टाइम अगर वो चेंज लाया होता, उस टाइम वो स्टेप लिया होता, स्टैंड लिया होता, तो आज ज़िंदगी अलग होती, ठीक है। आपने वो फेस नहीं किया है प्रॉब्लम, आपने कल पे छोड़ दिया है। ओके, शायद कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो इसमें कल तो ठीक हुआ ही नहीं, यानी कि प्रेजेंट तो ठीक हुआ ही नहीं, पर पास्ट भी बुरा ही रहा उसी वजह से, ठीक है। आई सी आप ना काफ़ी इनोसेंट थे इन द पास्ट, आई सी दैट आपका उसी इनोसेंस का फ़ायदा उठाया गया है। आप एक बच्चे से थे, हो सकता है कि आपके पास में आपने ये फेस किया हो कि बचपन जो है वो एक हैप्पी जो बचपन होता है वो आप जी नहीं पाए, बचपन आपका पूरा जी नहीं पाए। हो सकता है कि माँ पिता में झगड़े होना या फिर डिवोर्स होना, उसकी वजह से मैच्योरिटी बहुत जल्दी आ जाती है ना, वो वाला सिचुएशन आपके लिए मुझे दिखाई देता है कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी मैच्योर हो गए, और उसकी वजह से इसी के लिए गाइज वो इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत होती है कि आपने पास्ट अपना अच्छे से जिया ही नहीं, अपने बचपन अपना जिया ही नहीं। तो अभी भी आपकी सोच ये रहती है कि वो डर सा रहता है कि मैं कहीं सिचुएशन ख़राब ना हो जाए, सिचुएशन बदतर ना हो जाए, तो उसके लिए आप पहले से ही प्रिकॉशंस मेजर्स लेना शुरू कर देते हो, अपने आप को बंद कर देते हो कि कोई मेरे नज़दीक इतने आए ही नहीं कि वो मतलब हर्ट कोई नहीं कर पाए, इसलिए आप किसी को उतना अंदर आने ही नहीं देते हो अपने अंदर। आप प्रिटेंड करते हो कि सब कुछ ठीक है, आप प्रिटेंड करते हो कि एवरीथिंग इज़ ओके, मैं ठीक हूँ। लोगों को आप नहीं बताते हो, नहीं दिखाते हो अपने इमोशंस, और उसकी वजह से लोग जो है या तो आपको रूड समझते हैं या फिर आपको जो है ज़ीरो समझते हैं कि इसकी तो बात सुननी नहीं चाहिए, कोई फ़ायदा ही नहीं, इसका कोई ओपिनियन होगा ही नहीं। ये आपके लिए लोगों का एक मानना होने लगा है, विच इज़ नॉट गुड, ठीक है। ये आपकी पास्ट की वजह से है, ये समवेयर आपका दिखाई देता है। आई ऑल्सो सी कि आपकी लाइफ में ना रेस्ट पीछे जो है वो नहीं मिली है, उतनी मिली है। आपका कंटिन्यू, जैसे मैंने कहा, एक स्थिर लाइफ नहीं थी, स्टेबल लाइफ नहीं थी, जो है चक्का लगा हुआ था पैरों पे, है ना, व्हील लगा हुआ था, चल ही रहे थे, कोई शांति स्टेबिलिटी ये दिखाई नहीं देती आपकी पास्ट लाइफ में, और उसकी वजह से एंड कन्फ्यूजन, उसकी वजह से बहुत सारे कार्ड्स हैं जो आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन बता रहे हैं। काफ़ी आपने ऐसी चीज़ों के लिए वेट किया, पेशेंस रखा
पर उसका फल आपको कुछ भी नहीं मिला। इन द पास्ट से प्रेजेंट तक आप पेशेंस ही रखे जा रहे हो, ये कहीं ना कहीं दिखाई देता है। एक्शंस आपको कोई लेने ही नहीं देता, एक्शंस को आपको डिसीजंस या फिर एक्शंस आपको लेने ही नहीं देता, कोई स्टैंड लेने ही नहीं देता कोई। ये इशू हो जाता है आपका लाइफ में, ओके। एंड दैट इज़ बिकॉज आपका खुद का हीलिंग आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो इमोशनल हीलिंग की मैं बात कर रही हूँ ना, ये एंजल थेरेपी में सिखाया जाएगा कि आप अपने आप को हील कैसे कर सकते हो, अपने लाइफ में ये स्टेबिलिटी जो पास्ट में आपको नहीं मिली वो कैसे ला सकते हो, जो कन्फ्यूजन था वो कैसे उसका रिजल्ट जो आया है वो उसको कैसे रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप इमोशनल हीलिंग से अचीव कर सकते हो, जो एंजल थेरेपी में सिखाया जाएगा। तो बैच नंबर 22 मेरा शुरू हो रहा है 12 मार्च से, ज़रूर ज्वाइन कीजिए। स्पेसिफिकली ये पाइल डेफिनेटली ज्वाइन करना, ठीक है। इन द प्रेजेंट आपके लिए सिचुएशन जो है वो बेहतर दिखाई देती है, बट आपका मैं आपको फैक्ट बताती हूँ, आपके प्रेजेंट में आपका पास्ट कार्ड आया है, पास्ट का कार्ड आया है साउथ नोड का। तो डेफिनेटली अभी भी वो पास्ट आपको हॉन्ट करता है, अभी भी वो पास्ट आपके प्रेजेंट में टांग अड़ाए हुए है, ठीक है। और अगर आप उसको हील नहीं करते, वो फ्यूचर में भी आपके टांग अड़ाता रहेगा, ठीक है। पास्ट में जो भी हो सकता है कि पास्ट का कोई रिलेशनशिप हो सकता है अभी भी आपकी ज़िंदगी में टांग अड़ा रहा है, पास्ट का कोई डिसीजन हो सकता है जो अभी तक आपकी ज़िंदगी में घुसा पड़ा है, तकलीफ़ बनाए पड़ा है, ठीक है। वो पास्ट को हील करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पास्ट जो है मैं कह रही हूँ, ये सिर्फ इस जन्म का नहीं है, पिछले जन्म का भी हो सकता है। तो जो चीज़ें आपको रेजोनेट हुई वो इस जन्म की हो सकती है, जो नहीं हुई वो पास्ट जन्म की भी हो सकती हैं, ठीक है। तो वो पास्ट लाइफ हीलिंग, पास्ट हीलिंग करना आपको बहुत ज़रूरी है, अपनी इमोशनल हीलिंग करना आपको बहुत ज़रूरी है। आई सी आप कहीं ना कहीं एक टेम्पर जो है ना अपना, वो अभी बना, आप अभी फ़िलहाल में प्रेजेंट में मुझे दिखाई देता है कि किसी चीज़ से नाराज़ हो आप, किसी चीज़ से गुस्सा हो आप, किसी चीज़ से खुश नहीं हो बिल्कुल भी, ओके। एक सन एनर्जी, सोलर एनर्जी मुझे दिखाई देती है, काफ़ी मस्कुलाइन एनर्जी मुझे दिखाई देती है। आप किसी से, किसी इंसान से हो सकता है, किसी सिचुएशन से हो सकता है, बट आप खुश नहीं हो, आप नाराज़ हो, आप परेशान हो। और प्रॉब्लम ये है कि आप किसी को बता नहीं सकते, कोई यानी कि हो सकता है कि सुनने वाले तो हैं पर समझने वाले नहीं हैं, या फिर सुनने वाले ही नहीं हैं, ओके। और या फिर सुनेंगे समझेंगे पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आप शायद एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, बट आई फील कि आप उस चीज़ से कोई एक चीज़ है जिससे आप बहुत परेशान हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, गुस्सा आता है आपको उस चीज़ को लेकर। उस गुस्से को जो है एक्सप्रेस कीजिए गाइज। अगर आप किसी को बता नहीं पाते हो, कोई सुनने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है, एक लेटर लिखो, एंजल्स को लिखो, सारी चीज़ें अपनी उसमें लिख लो, गुस्सा है जितना, और फिर वो लेटर फाड़ दो और फेंक दो या फिर जला दो। बट आपको वो एक ज़रिया मिलना चाहिए, एक जगह मिलनी चाहिए जहाँ पे आप उसको एक्सप्रेस करते हो, जहाँ पे आप उसको बाहर निकाल रहे हो, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई ऑल्सो सी कि इस वक्त में प्रेजेंट में आपको थोड़ा सा अच्छी बातों पे आते हैं। आपका प्रेजेंट में मुझे दिखाई देता है कि रिसेंटली कोई ऐसा रिश्ता बना है जो आपको बहुत आगे जाके सपोर्ट करेगा, ओके। ऐसी बहुत एक अलायंस आपका बना है। अभी अलायंस जब हम कहते हैं तो डेफिनेटली ये लव रिलेशनशिप हो सकता है, कोई रिलेटिव के साथ रिलेशन हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई बिजनेस पार्टनर हो सकता है, कोई कलीग हो सकता है, बट कोई ऐसा रिश्ता आपका बना है अभी रिसेंटली, या फिर इन कुछ दिनों में बनेगा, कुछ टाइम में बनेगा, ठीक है। काफ़ी फ्यूचर में मुझे नहीं दिखाई देता है, यानी कि आगे नहीं बताऊंगी मैं, अभी कुछ बन रहा है, रिसेंटली बना है या फिर बन रहा है, ठीक है। और वो इंसान जो है आपको हमेशा साथ देगा, साथ में रहेगा, और आपको जो ज़रूरत है, जो कमी है आपकी ज़िंदगी में, वो फिल करता जाएगा, वो पूरी करता जाएगा इन फ्यूचर आपके लिए, ये दिखाई देता है, जो आपको बहुत अच्छा फल देने वाला है। रिश्ता काफ़ी अच्छी चीज़ें होने वाली उस रिश्ते की वजह से, ठीक है। आई ऑल्सो सी कि आप जो है इस वक्त में किसी अच्छी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, आप काफ़ी पॉजिटिव सोचने की कोशिश कर रहे हो इस वक्त में, जो आपके लिए बहुत अच्छा है, ओके। डेफिनेटली पॉजिटिव सोचते वक्त कुछ निगेटिव आ जाता है, फिर ज़ीरो चले जाते हो, बट दैट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, ये होता रहता है। बट आप अपने 100% एफर्ट्स डाल रहे हो अपने आप को जो है स्टेबल बनाने के लिए, अपनी थिंकिंग को स्टेबल बनाने के लिए, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव बनाने के लिए, और आप अपना 100% उसमें दे रहे हो। आई कैन सेंस दैट, आई कैन फील दैट। आप
सोच अच्छी रखना चाहते हो, आप ज़िंदगी अच्छा बनाना चाहते हो और आप अभी स्पिरिचुअलिटी की तरफ आए हो कि मुझे ये स्पिरिचुअली अचीव करना है चीज़ें, राइट। और पास्ट जैसा भी हो मुझे फ्यूचर वैसा नहीं रखना है, आपको ये रियलाइजेशन है और आप मिस्टेक्स कन्फ्यूजन्स एक्सेप्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में और कह रहे हो कि ठीक है मुझे ये सारी चीज़ें रिपेयर करना है। ये बहुत बड़ी स्टेप होती है और वो आपने अभी प्रेजेंट में ली हुई है, ये दिखाई देता है। साथ ही आपको एक सोर्स फ़िलहाल में मिला है, दिखाई देता है, हो सकता है स्पिरिचुअल सोर्स है, पर कहीं प्रेजेंट में दिखाई देता है कि सोर्स मिला है आपको जिससे आप वो अचीव कर पाओगे अपनी लाइफ में, वो स्टेबिलिटी अचीव कर पाओगे, वो शांति अचीव कर पाओगे, वो रेस्ट अचीव कर पाओगे, ठीक है। आई ऑल्सो सी कि आपके जो हैं 7 चक्रास अभी बैलेंस हो रहे हैं, एक्टिवेट हो रहे हैं, एक पेस में अलाइन हो रहे हैं एक दूसरे के साथ और अलाइनमेंट के साथ घूम रहे हैं। आई सी आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली वो चीज़ें अचीव कर रहे हो। ऑल यू नीड इज़ इमोशनल हीलिंग, इमोशनल स्टेबिलिटी एंड सम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फॉर सम पीपल एज वेल, ठीक है। फ्यूचर में आपके मुझे दिखाई देता है आप लोग क्रिएट करने वाले हो कुछ बड़ा अपनी लाइफ में, ठीक है। अपने लिए ही नहीं, लोगों के लिए भी कुछ क्रिएट कर रहे हो आप अपनी लाइफ की वजह से। हो सकता है आप दूसरों को समझाओगे, सिखाओगे, गाइड करोगे कि कैसे क्या करो और क्या मत करो। आपके पास काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स है लोगों को बताने के लिए कि ये मत करो, ये मैंने किया है, मैंने देखा है, झेला है, ऐसा मत करो। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप बता सकते हो कि ये मत करो भाई, ये इससे पंगे होने वाले हैं, ठीक है। तो आई सी कि काफ़ी नॉलेज का पिटारा है आपके पास जो आगे जाकर हो सकते हो आप किताब लिखो उसके ऊपर, या फिर आप समझाओ लोगों को, या फिर गाइड करो, या फिर अपने बच्चों को, पोता पोती को, जो भी है, आप समझाओ, सिखाओ और आपकी तरफ लोग जो है एज क्रिएटर देखेंगे कि हाँ इसने कुछ क्रिएट किया अपनी लाइफ में, ठीक है। आई सी आपके काम के हिसाब से भी आपको काफ़ी पैशन मिल रहा है रिलेशनशिप में और काम में। आप वो पैशन ले आ रहे हो, जो ज़िद होती है ना कि मुझे ये करना ही है, मुझे ये स्टेबिलिटी चाहिए ही चाहिए, मुझे ये अचीव करना ही करना है, वो आप डेफिनेटली वो पैशन, वो ज़िद अपनी लाइफ में ले आ रहे हो और उसकी वजह से काफ़ी फ्यूचर जो है वो बहुत एक गोल होगा जिसके पीछे आप भाग रहे हो। आप अभी भाग रहे हो, बस आपको पता नहीं कहाँ भाग रहे हो, आपको पता नहीं क्या चल रहा है, मेहनत कर रहा हूँ पर कहाँ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ज़िंदगी क्या है, लाइफ पर्पस क्या है, नथिंग, बस भाग रहा हूँ। लाइफ इज़ अ रेस कह रहा हूँ और भाग रहा हूँ, है ना। बट आपको इन फ्यूचर वो पोजीशन मुझे मिलती दिखाई दे रही है कि हाँ वो लाइन है, वहाँ पे एंडिंग है, वहाँ तक भागना है, ठीक है, वो अचीव करना है, वो चाहिए है, ये समझ में आपको आता हुआ इन फ्यूचर मुझे दिखाई देता है, जो एक सोर्स से आएगा, आपके स्पिरिचुअल सोर्स से आएगा डेफिनेटली, ठीक है, जो आपको फ्यूचर में मिलता नज़र आ रहा है। आई ऑल्सो सी कि जो रिलैक्सेशन आप चाहते थे अपनी लाइफ में वो फ्यूचर में आपको मिल रहा है, जो स्टेबिलिटी आप चाहते थे अपनी लाइफ में उसके लिए मेहनत करनी है। कंडीशन ये है कि इमोशनल बैलेंस अगर रखते हो, इमोशनल हीलिंग अगर करवाते हो तो ये चीज़ें होनी है, ठीक है। ऐसे ही घर बैठे सिर्फ ऐसे ऐसे भाग रहे हो, नहीं मिलनी है, ओके। यू हैव टू बैलेंस योर इमोशंस फर्स्ट। इमोशनल इतने स्ट्रॉन्ग हो जाओ, इतने इंडिपेंडेंट हो जाओ इमोशनली कि बाहर नहीं ढूंढना पड़े, स्टेबिलिटी बाहर ना ढूंढनी पड़े, उतना इमोशनली केपेबल हो जाओ कि और किसी को कोई रिलेशनशिप मेरी लाइफ में आए तो वो मुझे बेहतर बनाए, मुझे कंप्लीट करने के लिए वो ना आए, मेरे कंप्लीशन में उसका जो है एक एडिशन हो, है ना। वो आ रहा है मेरी लाइफ में प्लस कर रहा है, वो मुझे फुलफ़िल नहीं कर रहा है, मैं फुलफिल्ड हूँ ऑलरेडी, वो मुझे और अच्छा बना रहा है ना। तो रिलेशनशिप भी ऐसे देखो, करियर भी ऐसा देखो जो आपको हैप्पी फील कराए, ओके। और वो रेस्ट जो है वो आप अचीव करते दिखाई दे रहे हो। आई ऑल्सो सी कि आपको फ्यूचर में एक कनेक्शन आप बना रहे हो एंजल्स के साथ, एक यूनिवर्स के साथ, फ्यूचर में ये दिखाई देता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप बना रहे हो, एक बॉन्ड बना रहे हो, जैसे कनेक्शन बन जाता है ना, चेन बन जाती है जो टूटती नहीं है कभी, राइट, वैसी वाली एक कनेक्शन आपका बनता हुआ एंजल्स के साथ मुझे दिखाई देता है, इन यूनिवर्स के साथ मुझे दिखाई देता है। लाइफ इज़ गोइंग टू बी परफेक्ट, ठीक है। अभी परफेक्ट क्या होता है, हर एक का परफेक्ट का सेंस अलग होता है ना। मैं अगर महीने में लव भी है और करियर भी है और पैसा भी उतना आ रहा है तो मैं मेरी लाइफ को परफेक्ट मानूंगी। बट कोई और हो सकता है माने कि अगर लव नहीं है तो भी चलेगा, पैसा है तो मेरे लिए परफेक्ट है। कोई लोग ऐसा सोचते होंगे कि पैसा है
नहीं है फ़र्क नहीं पड़ता, लव है तो परफेक्ट है। तो हर एक का परफेक्ट का सेंस अलग होता है, पर जो आपका परफेक्ट का सेंस है ना, वो आप अचीव करते हुए इन फ्यूचर दिखाई दे रहे हो। आपका जो भी परफेक्ट है, आपके लिए जो भी परफेक्ट लगता है आपको, कि मेरे लिए मनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए लव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर मुझे सारी चीज़ें बैलेंस चाहिए, जो भी आपका परफेक्शन का डेफिनेशन है वो आप अचीव करते हुए मुझे इन फ्यूचर दिखाई देता है। साथ ही अच्छे कर्मों के फल काफ़ी, आप फल देख पा रहे हो कार्ड में, फल काफ़ी अच्छे मिलते हुए आपको अच्छे कर्मों के मुझे दिखाई देता है। जो भी आपने सहा हुआ है उससे आपने काफ़ी कुछ सीखा हुआ है, जो सहा है वो वेस्ट तो नहीं हुआ है, आपने काफ़ी कुछ सीखा है हुआ है, वो गलतियाँ आप रिपीट नहीं करोगे, आगे लोगों को वो गलतियाँ करने से आप रोकोगे, तो अच्छे कर्म बन रहे हैं आपके। इन प्रेजेंट ऑल्सो आई सी कि आप काफ़ी सारे अच्छे कर्म जो है वो कर रहे हो, और उसकी वजह से जो है फ्यूचर डेफिनेटली अच्छा बनेगा। मैं ये आपको एक 100% गारंटी के साथ कहना चाहूँगी कि जैसा आपका पास्ट रहा है वैसा आपका फ्यूचर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, कंप्लीटली अलग है, बहुत अच्छा, फुलफिल्ड, डिसिसिव हो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड नहीं हो, आप कुछ आप जानते हो आपका गोल क्या है, कहाँ जाना है, कहाँ तक भागना है, जैसे मैंने कहा क्यों भाग रहे हो सब कुछ आपको पता है, एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल एज यू लाइक इट। आपको जैसे कंट्रोल करना पसंद है, आपको जैसे पसंद है, जैसे ऐसे ही चाहिए मुझे लाइफ, वैसी ही मिलती हुई आपको इन फ्यूचर दिखाई देती है। तो आपको डरने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो कि आप ले रहे हो फिलहाल में। इन प्रेजेंट आई सी कि आप काफ़ी टेंशन लेते हो, फ्यूचर पता नहीं कैसा होगा, आप जैसे पास्ट रहा है वैसा होगा या नहीं, ओवर थिंकिंग करते हो, ज़्यादा सोचते हो, सोचते सोचते निगेटिव हो जाते हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें इन द फ्यूचर नहीं है, जैसा पास्ट था वैसा फ्यूचर नहीं है। सो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा अच्छा सोचो, पॉजिटिव पॉजिटिव सोचो, चक्रास बैलेंस हो रहे हैं उनको बैलेंस करते रहो, अलाइन होते रहो यूनिवर्स के साथ, काफ़ी अच्छा फ्यूचर है। ओके, सो दिस वॉज द रीडिंग। जिन्होंने वाइट फायर ओपल चूज़ किया था, अगर आपको रीडिंग पसंद आया है तो लाइक करना है आपको। एंजल थेरेपी गाइस डेफिनेटली इमोशनल हीलिंग के लिए ज़रूर ज्वाइन कीजिए, एंजल्स के साथ कनेक्ट होने के लिए, एंजल्स को आपका एक कनेक्शन, एंजल्स के साथ सवाल पूछना, जवाब पाना, ये सारी चीज़ें आप अपने सवाल जो है, जो कन्फ्यूजन है, जो दूर करने के लिए आप एंजल से सवाल पूछ सकते हो। सो डेफिनेटली एंजल थेरेपी ज्वाइन कीजिए। बैच नंबर 22 शुरू हो रहा है 12 मार्च से, सिर्फ 1000 रुपीज़ फ़ीस है, जो लाइफ चेंजिंग होने वाला है, वो 1000 रुपीज़ से लाइफ चेंजिंग होने वाला है। ओके, 2500 प्लस लोगों की लाइफ चेंज कर चुकी हूँ और चाहती हूँ कि और भी करूँ, राइट। सो अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो 7666157456 पे व्हाट्सएप कीजिए, कॉल ना करें, मैं कॉल नहीं उठा पाती, ठीक है। सो ये था रीडिंग आपके लिए। थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया आज के रीडिंग के लिए, एंड सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को। मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय।